हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास, जिसके अंदर मैथमेटिक्स की ही का ही एक पेपर अवकल समीकरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि अवकल समीकरण क्या होता है, कैसे उसे फॉर्मेट किया जा सकता है, कैसे क्या इसका डिग्री होता है, क्या इसका रैंक होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो एक मेथड हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, दूसरा मेथड हमने पढ़ा होमोजीनियस मेथड्स। आज हम पढ़ेंगे कि वो इक्वेशन जो कि होमोजीनियस तो नहीं है पर होमोजीनियस में रिड्यूस की जा सकती है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि होमोजीनियस क्या होता है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि होमोजीनियस वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें हर एक टर्म्स की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम होती है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। या फिर कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्मेट में लिखी जानी चाहिए, तो वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमने देखा था। तो जब इस तरीके से वाई बाई एक्स की फॉर्मेट में लिखी जा सकती है तो वाई बाई एक्स को हम वी से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब y इक्वल टू वी एक्स हो गया। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और y बाई एक्स की जगह v और डी वाई बाई डी एक्स की जगह जो डिफ्रेंशिएशन हुआ वो पुट कर देंगे, डी वी बाई डी एक्स की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स में हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है और जिसको हम आसानी से सोल्व करके फाइनली वापस v को y बाई एक्स के फॉर्मेट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो इक्वेशन होमोजीनियस तो नहीं है पर उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब इसका तरीका देखें कि कौन सी इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस में कन्वर्ट की जा सकेगी। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डेस ऑफ एक्स प्लस बी डेस ऑफ वाई प्लस ऑफ सी डेस। अब इसकी तीन केस हो सकते हैं। केस किस पे डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट पे, एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट के रेशियो के आधार पर। एक्स का कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो ए और ए अपॉन ए डेस, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो बी अपॉन बी डेस और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो है सी अपॉन सी डेस। अब ये कांस्टेंट ये कोफिशिएंट का जो रेशियो है, अगर इसकी इक्वलिटी के आधार पर तीन केस बनेंगे। अगर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो वो पहला केस है जिसके तहत हम इक्वेशन को डायरेक्टली होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर मैंने लिखा है इक्वेशन में रिड्यूस इन होमोजीनियस बाय एलिमिनेटिंग ऑफ c एंड c डेस एंड देन कन्वर्ट वी यूज द होमोजीन आफ्टर कन्वर्जन वी यूज द होमोजीनियस मेथड। मतलब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट किया जा सकता है यदि c और c डैश कांस्टेंट जो है वो हट जाएं, क्योंकि जैसे ही हट जाएंगे तो कोफिशिएंट में जो बचेगा वो ए एक्स प्लस बी वाई बचेगा। इसी प्रकार नीचे जो ए डेस प्लस बी डेस वाई, तो एक्स और वाई में बच गया तो इसको वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सी और सी डेस को एलिमिनेट कैसे करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच से, स्मॉल वाई को कैपिटल y प्लस के से रिप्लेस करेंगे और सिमिलरली इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे ताकि डी एक्स डी वाई जो है कैपिटल डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट हो सके। अब इस प्रकार से ये सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ऑफ एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस ऑफ सी ए डेस एक्स प्लस ऑफ एच प्लस बी डेस वाई प्लस के प्लस सी डेस। इस प्रकार से फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई और लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म ए एच प्लस बी के प्लस सी मिलेगा। इसी प्रकार से नीचे ए डेस ऑफ एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस ऑफ ए डेस ऑफ एच प्लस बी डेस ऑफ के प्लस ऑफ सी मिलेगा। तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब इसमें इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एच और के की वैल्यू इस तरीके से सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये जो कांस्टेंट वाली टर्म ए एच प्लस बी के प्लस सी और ए डेस प्लस ए डेस एच प्लस बी डेस के प्लस सी डेस 0 हो जाए। तो हम क्या करें कि इस कांस्टेंट वाली टर्म को 0 कर देते हैं। तो 0 करते ही एक तरीके से दो इक्वेशन मिल गई जो कि युगपत समीकरण बनाती है। इस युगपत समीकरण को सोल्व करके एच और के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कांस्टेंट टर्म को हटाते ही हमारे पास इक्वेशन मिल गई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डेस ऑफ एक्स प्लस ऑफ बी डेस वाई। अब एक्स से डिवाइड कर लें
तो ये हमारे पास वाई बाई एक्स की फॉर्मेट में हो गई। तो ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस हो गई जो कि डिग्री 1 की है। अब ये होमोजीनियस में कन्वर्ट होते ही होमोजीनियस मेथड अप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की फॉर्मेट में आएगा, जबकि हमारी जो इक्वेशन गिवन है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में। तो वापस से कन्वर्ट करेंगे जो हमने सब्सटीट्यूट किया था, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच से और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के से, तो रिवर्स हो जाएगा एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब इसका एक मेथड देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है मेथड एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। अब सबसे पहले तो इसके कोफिशिएंट का रेशियो चेक कर लेते हैं। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो है 1/2 और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो है 2, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब केस फर्स्ट लागू होगा और इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस ऑफ एच से, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के से रिप्लेस कर देंगे, तो और स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो गई जो कि x प्लस टू वाई प्लस ऑफ एच प्लस टू के माइनस थ्री और हर के फॉर्मेट 2x प्लस ऑफ वाई प्लस टू एच प्लस के माइनस थ्री आ जाएगा। ये इक्वेशन होगी। इसमें हम कांस्टेंट वाली टर्म h प्लस टू के माइनस थ्री और 2h प्लस के माइनस थ्री को जीरो कर देंगे, तो एक युगपत समीकरण मिल गई। इस युगपत समीकरण को सॉल्व करेंगे तो h और k की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी दोनों की वैल्यू हमारी 1 है। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब डी वाई, तो हमारे पास जब इसको इक्वल जीरो करके सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इस तरीके से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस टू वाई प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ वाई में। इस पर कन्वर्ट हुआ तो ये वाई बाई एक्स की फॉर्मेट में हो गई, तो इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन हो गई और डिग्री 1 की हो गई। अब इस पर होमोजीनियस मेथड लगा देंगे, तो कैपिटल वाई बाई एक्स को हम v से रिप्लेस करेंगे, मतलब कैपिटल वाई इक्वल टू वी कैपिटल एक्स हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू वी प्लस ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वी प्लस ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टू वी अपॉन 2 प्लस वी। फिर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी को दूसरे साइड में ले गए तो 1 प्लस टू वी अपॉन 2 प्लस वी माइनस वी, तो ये हो जाएगा इक्वल वैल्यू आ गई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। फिर फर्दर एक्स वाली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्योंकि ये दो वेरिएबल रह गए वी और एक्स, तो इस पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स को सेपरेट किया, वी को हमने सेपरेट कर दिया, तो डी एक्स अपॉन एक्स और दूसरा हो गया टू, राइट साइड हो गया 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी मल्टीपल ऑफ डी वी। तो ये 1 माइनस ऑफ वी स्क्वायर हर की फॉर्मेट में, अंश जो है वो 2 प्लस वी है, तो हर जो है 1 माइनस वी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट ला अप्लाई करके 1 प्लस वी 1 माइनस वी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो है डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है तो इस पर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके इन फैक्टर को सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स, फाइनल इक्वेशन हो गई डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2 मल्टीपल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी प्लस 3/2 1 अपॉन 1 माइनस वी और v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स का log ऑफ x हो गया प्लस कांस्टेंट जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है और सारे log में आएंगे इसलिए log ऑफ c, और राइट साइड में 1/2 1 अपॉन 1 प्लस वी का हो गया log ऑफ 1 प्लस वी और 3/2 1 अपॉन 1 माइनस वी का हो गया log ऑफ 1 माइनस वी, ठीक है। और v की का मल्टीपल साइन -1 है तो माइनस आगे आ जाएगा, तो इस तरीके से 1/2 कॉमन लिया और आगे फर्दर सोल्व किया तो x और c को एक साथ लिया, 2 log ऑफ c 2 राइट लेफ्ट साइड में आ गया तो 2 log ऑफ सी एक्स और राइट साइड में हो गया log ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस ऑफ वी क्यूब। इसमें log ऑफ a माइनस log ऑफ b का फॉर्मूला लगाया और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पावर में चली जाती है, इस तरीके से हम इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस ऑफ वी क्यूब। अब क्योंकि v को हमने रिप्लेस किसकी जगह, v की जगह हमने क्या था y बाई एक्स, तो v की वैल्यू यहाँ पे वापस पुट कर देंगे y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा c
सी स्क्वायर इक्वल मल्टीपल एक्स माइनस ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ वाई। अब हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी हमने किसकी जगह रखा था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह। तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वापस से रिप्लेस कर देंगे, तो ये फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई क्यूब मल्टीपल सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2। तो इस प्रकार से केस फर्स्ट को एग्जाम्पल के द्वारा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर केस 2 की, जिसके अंदर हम बात करते हैं अगर रेशियो कोफिशिएंट का जो रेशियो है x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाए और एक पर्टिकुलर वैल्यू 1/m के इक्वल हो जाती है, तो क्या करें। तो इसमें क्योंकि इस केस के अंदर हमारे पास x और y के कोफिशिएंट का जॉइंट कोफिशिएंट और हंस में और हर में दोनों में इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये dy बाई डी एक्स अपॉन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और नीचे जहाँ ए डेस ऑफ एक्स प्लस बी डेस ऑफ वाई है वहाँ पे इसको ए डेस बी डेस को हमें ए एक्स बी वाई की फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई जो अंश में है वही हर में आ जाएगा m मल्टीपल के साथ। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, जो ए एक्स प्लस बी वाई है इसको 20 से रिप्लेस कर देंगे और फिर इसका डिफरेंशिएट करके वापस इसमें वैल्यू रखेंगे। तो इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड की तरीके से हमारे पास सोल्व हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा सोल्व किया जाता है, इसका एग्जाम्पल हम पीछे देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस ऑफ 3। तो अब इसका सोल्यूशन देखें, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है, 1/2 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस कर लेंगे a अपॉन ए डेस इक्वल टू b अपॉन बी डेस इक्वल टू 1/m के, है ना। तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। तो इस तरीके से इसमें क्या है, 2 कॉमन लिया तो x प्लस ऑफ वाई हो गया। x प्लस वाई भी अंश में भी है और हर में भी है, तो इसलिए दोनों जगह सेम है, तो x प्लस वाई को v से रिप्लेस कर देंगे। इसका डेरिवेटिव जो है वो भी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल टू वी प्लस 1 अपॉन 2v प्लस ऑफ 3। फिर 1 दूसरे साइड में ले जाएंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 3v प्लस 4 अपॉन 2v प्लस ऑफ 3। अब इस पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करेंगे, dx एक साइड में रह जाएगा और dv जो है वो दूसरे साइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ v। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों साइड में, dx का इंटीग्रेशन इधर 2/3 का dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और 1/3 प्लस 3v प्लस 4 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा फाइनली 9x इक्वल टू 6x प्लस वाई प्लस ऑफ लॉग ऑफ 3x प्लस 3y प्लस 4 प्लस ऑफ लॉग ऑफ c। फिर फर्दर सॉल्व करते जाएंगे इसमें, और लास्ट में इसका सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस ऑफ 4/3 इक्वल टू k ई की पावर ऑफ 3 मल्टीपल x माइनस ऑफ 2y। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। इसी प्रकार से हम केस थर्ड की बात करते हैं, जब हमारे पास x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो तीनों इक्वल हो जाए और एक पर्टिकुलर वैल्यू m की इक्वल हो जाए। तो इस केस में क्या होता है कि जब इक्वल हो जाता है तो ऊपर अंश और हर की वैल्यू बराबर हो जाती है। अंश में m, हर अंश जो है वो हर का m मल्टीपल होता है, तो अंश और हर कट जाएगा तो m मल्टीपल वैल्यू जो है वो बच जाएगी। तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई इक्वल टू एम डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो थर्ड केस जब है तीनों के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाती है तो उसका जो सोल्यूशन है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कई क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगर तीन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप की जो इक्वेशन है, या फिर कहें कि इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें देखें तो इसका किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, ये पूछा जा सकता है। एक इक्वेशन दे दी जाए और उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसका किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो उसके कोफिशिएंट का रेशियो हम चेक करके उसके बेस पर हम बता पाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन। अगर तीनों के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो गया तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये इस तरीके से होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
इसका एग्जांपल देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस 6 अपॉन x प्लस 2y प्लस 3। तो यहाँ पे देखो अंश जो है हर का 2 मल्टीपल हो जाएगा, तो अंश और हर कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट के तौर पर बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का, तो ये y इक्वल टू 2x प्लस सी हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। इससे पहले हमें उसको चेक करना था कि क्या है, तो इसका रेशियो हमने देखा, तीनों का रेशियो जो है वो सेम है और m मतलब 2 के बराबर है। अब हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में 3 केस हमने पढ़े, अब उन तीनों केस के एग्जाम्पल भी पढ़े। अब उसके ऊपर बेस्ट ये एक्सरसाइज के तौर पर ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करना है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बर्नौली इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है।